नमस्कार दोस्तों आज है 14 फरवरी 2023 और निफ्टी को थोड़ा देखते हैं आज क्या हुआ है। काफ़ी बड़ा मूवमेंट ऊपर अप साइड में लिया है निफ्टी ने। और कल जो है यहाँ पे नीचे आकर के इसने क्लोज किया था, लेकिन यहाँ पे चूँकि पिवट पॉइंट था और यहाँ पे सपोर्ट ले गया, क्योंकि क्लोजिंग पिवट पॉइंट के जस्ट अबव हुई थी, तो यहाँ पे सपोर्ट किया था और सपोर्ट लेने के बाद में अभी आज ऊपर जो अपना 20 SM में है उसके ऊपर में क्लोज दिया है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था आप लोग को, जो वीकली वीडियो में एक डालता हूँ, तो अभी आज बीच में मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो आप लोग को थोड़ा सा एक बार आइडिया आ जाना चाहिए यहाँ पे कि क्या करेंगे। तो जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि भाई ये लो है इसका, ये जो लो बनाया है रिसेंट, ये वाला जो एरिया है, तो ये जो एरिया है ये यहाँ पे अभी सपोर्ट बना लिया है इसने, ठीक है। और मैंने उसमें वीडियो में आप लोग को क्लियर किया था कि यदि निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो वो अब की बार यहाँ नहीं आएगी, दोबारा नहीं आएगी, वो यहीं पे कहीं सपोर्ट बनाएगी। और एग्जैक्ट उसी एरिया में देखो ये सपोर्ट बनाया है उसने, आप वीडियो में चेक करना, ये एग्जैक्ट उसी एरिया में सपोर्ट बनाया। जनरली ऐसे ही होता है, आप देखना कभी भी ऐसे ही होता है। तो ये क्या होगा कि अब इसमें क्या हो सकता है, अब ये ऊपर में क्लोज कर गया तो अगला जो टारगेट है उसका ये है, ये 18,230। तो ये थोड़ा नीचे, क्योंकि ये जो अपना बोलिंजर बैंड है और जो मूविंग एवरेज है वो आपको पता है कि स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, तो वो थोड़ा चेंज होता रहता है। तो कोई नहीं, उसी एरिया में ही है। तो मान लो आपने यहाँ पे कॉल बाई की होगी, यदि आपने यहाँ कॉल बाई कर रखी होगी तो आप इस एरिया में एक बार निकलने की कोशिश करना। 18,200 के ऊपर जैसे निकलता है तो आप निकलने की कोशिश उसमें करना है। और इसके ऊपर में यदि ये क्लोज कर जाता है, ठीक है, इसके ऊपर में यदि डेली बेसिस पे ये क्लोज कर जाता है, 2 दिन देखना है यहाँ पे फिर, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। देखो आप, मल्टीपल रेजिस्टेंस मीन्स जो अपनी ये जो कैंडल्स बनी है, जो पैटर्न्स बन रहे हैं, उसी में कई सारे रेजिस्टेंस है। एक तो ये हो गया यहीं पे, दूसरा एक यहाँ पे है 18,500 का, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ। तो ये ऐसे है, लेकिन क्या है कि 2 दिन यहाँ पे यदि क्लोज कर जाती है तो फिर आप 18,600 के लिए इसमें बने रह सकते हैं, मतलब अपसाइड की एंट्री ले सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, सिंपल है, आपको लग रहा है कि अभी बुलिश है तो फ्यूचर बाई कीजिए और एटीएम कॉल शॉर्ट कर दीजिए, या दूर की कोई कॉल बाई कर लेना है, छोटी मंथ की 20-30 रुपये 50 रुपये वाली कोई भी कॉल एक बाई कर लेना है, तो ये ऊपर में आपको प्रॉफिट दे जाएगी 2-3 दिन में। अब यदि ये नीचे आता है तो क्या होता है, देखते हैं इसमें नीचे आता है तो क्या होता है। यदि नीचे आता है यहाँ पे तो इसका देखो सपोर्ट अब यही है, ठीक है, यहाँ तक। अब मुझे लग रहा है कि यदि ये ऊपर जा कर के मान लो यहाँ तक गया और फिर ये नीचे आया तो आपको यहाँ अब एंट्री का मौका यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ तक आएगा ही नहीं, हो सकता है वो। और यदि वो आता भी है यहाँ पे यदि आता भी है तो आपने क्या करना है, क्लोजिंग का, नीचे में क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत ही मेजर सपोर्ट बन गया है। अभी टूट के यहाँ पे आता तो यहीं से रिवर्स कर जाएगा फिर ऊपर की ओर। और यहाँ पे आने के बाद एक बार इसको मान लो सपोर्ट को उसने एक बार रिटेस्ट कर लिया और फिर यदि ऊपर निकलता है, ये आगे का बताता हूँ, वैसे मैं अपडेट देते रहूँगा। यदि ऊपर निकलता है तो फिर सीधा इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये 18,900 को ब्रेक कर जाएगा, हाई को इसको ब्रेक कर जाएगा, और फिर नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा उसका, ये वाला, ये 19,400 का, ठीक है, ये टारगेट हो जाएगा। तो अब उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। दूसरा निफ्टी का क्यों बताया, क्योंकि पूरे जो स्टॉक्स हैं वो सब इसी के हिसाब से ही चल रहे हैं। देखो पूरे स्टॉक्स में वही है, ये रिलायंस ले लो, HDFC ले लो, TCS ले लो, ये सारे HDFC बैंक हैं, सभी तो मतलब इनमें सब में एक जैसा ही आपका ये हो जाएगा। जो मतलब निफ्टी में हो रहा है वही इनमें भी होने वाला है अभी। तो इन स्टॉक्स में भी यदि आपने किसी ने एंट्री बनाई हुई है, जो निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, तो उनमें भी आप एक बार यहाँ पे जब निफ्टी आती है तो प्रॉफिट बुक करना है और फिर वेट करना है, क्योंकि यहाँ से ऊपर निकला तो फिर बड़ा टारगेट है। तो वो तो ठीक, हम 2 दिन की कंफर्मेशन, मान लो हमें 18,500 मिलता है या हमें 18,600 पे मिल जाता है तो भी हम उसमें एंट्री बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल एक बार यहाँ पे बुक करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद यदि मान लो आपने यहाँ एंट्री बनाई, इस एरिया मान लो एंट्री बना लिया आपने अभी किसी स्टॉक्स में या निफ्टी में, और फिर ये यहाँ पे गया और आपने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, और ये मान लो वहाँ से घूम के नीचे आ जाता है, तो फिर आप इतना दिन वेट नहीं कर पाएंगे नीचे में, या फिर आप निकल जाएंगे डर के। तो यहाँ पे आता है, यदि ब्रेक कर गया नीचे तो फिर तो बहुत ही नीचे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, इसके भी नीचे के भी हैं, तो वो जब आएगा तब देखेंगे, बताएंगे, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो आप अपने हिसाब से, अभी ये फिलहाल बुलिश सिग्नल है, कल हो सकता है यहाँ गैप अप हो और गैप अप के बाद में ऊपर निकल जाए। और यदि अभी मान लो कि कल डाउन आना है, कुछ ऐसी न्यूज़, नाइट में कुछ भी हो सकता है, तो रात भर में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई तो सीधा गैप डाउन करेगा यहाँ पे और इसको टच कर देगा, ठीक है। इस हिसाब से आपने करना है इसको। तो ये हो गया निफ्टी का। अब मैंने एक वीडियो दिया था आप लोग को निफ्टी, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे का,
और आज एक फाइनेंस निफ्टी का भी दिया था। ये 2 वीडियो हैं, यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उन दोनों को जरूर देखना, उन दोनों में अच्छे पैसे बनते हैं। आज भी अच्छा टारगेट आया फिन्स निफ्टी में, इसमें फिन निफ्टी में, और उसमें बैंक निफ्टी में जो एक्सपायरी डेट है उसमें भी पिछले जो थर्सडे था उसको भी अच्छा टारगेट आया था। तो क्या है कि पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी जरूरी है, बट काम तो आप 1-2 में ही कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक्सपायरी डे की 2 ट्रेड सबसे बेस्ट थी जो मेरे पास, मैंने दे दी हैं। उनका अपडेट भी दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आइए आप, वहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस भी शेयर कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।